Welcome to all students in my class. Lovely student, I respect you. मैं आपको इस क्लास में रेस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ। प्यारे स्टूडेंट, आप अपने मैच को बदलने का दिमाग रखिए। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं हो, फिर भी आप अपने आप को बदलने का भान लगाइए। बदलने का भान जब तक आप अपने दिमाग में नहीं सोचिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आप मरते रहिएगा, आप चिलचिलाते रहिएगा। इसलिए आप जिस जगह हैं उस जगह से आप थोड़ा सा आगे भागने का प्रयास कीजिए। और आगे कब भाग सकते हैं ये दो बता देते हैं आपको नियम, कि कौन भाग सकता है, कौन नहीं भाग सकता है। एक रास्ते में आप जा रहे हैं, जाते 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 बहुत सारे दुकान लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे दुकान लगा हुआ है और आप रास्ते में जा रहे हैं। अगर आपको 1 केजी मिठाई लेना है तो आप मिठाई वाला दुकान को देखिएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। कपड़ा लेना है तो उसी रास्ते से जा रहे हैं, आप कपड़ा वाला दुकान को देखिएगा कि कपड़ा ऐसे ऐसे जैसे करिएगा, देखिएगा उसको, तो वह दुकान वाला समझ जाएगा कि लगता है यही किताब, यही कपड़ा लेने वाला है। ठीक ना? तो आप ध्यान दीजिए, वो कैसे समझ गया? तो आपके छटपटाहट को देख करके। क्या देख करके? हाँ भाई जी, टेम्पू वाला अगर आप जाते हैं तो बगल में टेम्पू लगा हुआ है, आप टेम्पू को जैसे खोजिएगा, हाँ आइए आइए आइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। क्यों? आपका देखने का नज़रिया से देख लेगा कि इसको टेम्पू का ज़रूरत है। अगर आपको छटपटाहट नहीं है, चुपचाप ऐसे जा रहे हैं, तो कभी नहीं कहेगा टेम्पो वाला भाई आइए बैठ जाइए, कहेगा? नहीं कहेगा। कपड़ा वाला कहेगा नहीं, वो आप जा रहे हैं चुपचाप। तो आप अपने अंदर आपको ये देखेंगे कि आपके अंदर छटपटाहट है क्या, कुछ करने का छटपटाहट है। अगर कुछ करने का छटपटाहट है तब आप कुछ कर लीजिएगा, नहीं कुछ करने का छटपटाहट है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हम कहना चाहेंगे, ध्यान दीजिए, कहना चाहेंगे, जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। तुम क्या कर सकते हो इस जमाने को दिखा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम यह कहेंगे कि हर माता पिता अपने बच्चे पर आस लगा के रखा है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। आपको बोले भले ही नहीं, लेकिन उसके दिल में यह रहता है कि मेरा छोटा बेटा कुछ ज़रूर करेगा। अच्छा चलो, छोटा बेटा नहीं कर पाएगा तो बड़ा बेटा ज़रूर कुछ कर लेगा। इस तरह से मन में सोच सोच के वह खुश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप उसको बदलने का भान लगाइए। आप मैच को बदलिए, अपने परिवार को बदलिए और अपने आप को ये बताइए कि हम भी कुछ हैं। मैं जमाने को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी है कि मैच को बदल सकते हैं। रन 40 और बॉल 8 पाकिस्तान से जीत गया। छक्का मारते 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 अंत में जो है कि वह 1 बॉल 5 रन बचा था, छक्का मार करके जिता ही दिया। तो आप मैच को बदलने के लिए सीखिए कि कैसे आप मैच को बदलिएगा। परिस्थिति अगर आपकी ज़िंदगी में है तो परिस्थिति को पलटने के लिए सीखिए कि मुझ में जोश और जज्बा है कि मैं इस परिस्थिति को बदल सकता हूँ। इस पर हम छोटी सी कहानी कहेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटी सी कहानी कह करके हम इस सब्जेक्ट की तरफ आएंगे जो आपके लिए है। एक जंगल में, एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में एक गांव था बना हुआ। एक आदमी एक गधा से सारा सामान धुलवाते थे, ढोता था अपने बैलगाड़ी पर, वो गधा को सेट कर देते थे और दिन भर ढोते रहते थे। तो गधा को जैसे ही वो मालिक का काम ख़त्म होता था तो उसका मालिक कहता था कि अपने दोस्त को कि देखो जी, हमारा काम जैसे ही ख़त्म होगा ना, मेरा गधा का लेके चल जाओ, वहाँ तुम अपना काम करो रात भर, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जैसे ही मालिक का काम ख़त्म होता था, बेचारा गधा बहुत धोता था, बहुत मेहनत करता था, और उस गधा को अब जहाँ आराम करना चाहिए वह किसको दे देता था? दूसरे दोस्त को। तो जाओ खड़ो, कोई दिक्कत नहीं। वह दूसरे दोस्त को लेकर जाके दे देता था। अब बेचारा गधा सोचा कि इसका काम करते करते थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा फुर्सत मिलेगा तो खाएंगे और थोड़ा सा आराम करेंगे। तो यह तो नतियारी भजाने के फिर में गधा को दे दिया दोस्त को। अब दोस्तवा लगा छौका, लगा ये लगा ये, वो बेचारा परेशान हो गया गधा। कहा कि ओह अब क्या करें, मेरा छूटता नहीं। उसका भी जैसे काम हो गया, वो दूसरे दोस्त को दे देता था। अरे लो ना, 2 घंटा बचा है 11 बजने में, लो लो एक रात सारा काम कर लो। फिर दूसरे दोस्त को दे दिया और उससे काम करवा लिया। सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक वो गधा बेचारा को जो है कि दोस्तों में बांटते रहता था। वह बेचारा काम करते करते थक गया। अब गधा सोचता है ओह अब तो हम मर जाएंगे, एक मालिक हमको अगर जोतता तो हम बच जाते हैं, हमको कुछ आराम करने के लिए मिलता। लेकिन ये मालिक का जैसे ही हम काम कर देते हैं, दूसरे मालिक को थमा देता है। दूसरा मालिक का जब काम होता है, तीसरे मालिक को थमा देता है। हमारे शरीर में इतना ताकत कहाँ से आएगा? हमको तो खटवाते खटवाते मार देगा। जब आदमी का भी ऐसे होता है, बाहर जाइए कमाने के लिए, सिर्फ कहेगा बिहारी है ना, चलो कटवाओ इसको, मेहनत करवाओ। सुबह 7 बजे भोरे से और तुमको 11 बजे रात तक छुट्टी देगा, और तब तुमको 2 पैसा देगा, और नहीं तो खटवाते रहेगा, मेहनत करवाते रहेगा। अब सोचिए कि वह गधा था और यहाँ आदमी को देखिए किस तरह से चढ़ रहा है वजन माथे पर, किस तरह से वो माथे पर वजन चल रहा है। करते करते मालिक बैठा रहता है, उठाओ, काम नहीं करता है, बैठे। मालिक ऐसे सोटा लेके चढ़ा रहता है, सोटा लेके उसको देखते रहता है कि मजदूर काम करता है कि नहीं करता है। करते 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 अपने बाल बच्चा के लिए बेचारा वो मजदूर तो इतना थक जाता है शाम को कि शरीर लतर पतर हो जाता है, चलने के नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उठ करके अपने घर परिवार के बाल बच्चा के लिए जाता है। उस तरह से आप वो गधा जो है बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो। गधा ने सोचा कि अब यहाँ जीना नामुमकिन है। किसने सोचा? कहा कि हम तो यहाँ मर जाएंगे, एक मालिक के फेर में रहते तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो 2-3-4 मालिक को दे देता हमको, यहाँ मेरा प्राण उड़ जाएगा, हमारा तो जिंदगी यहाँ बर्बाद हो जाएगा। गधा ने सोचा कि हम यहाँ से भागने का उपाय लगाते हैं। किसने सोचा? हाँ, कहा भागने का उपाय लगाते हैं, यहाँ से जब तक भागेंगे नहीं तब तक तो हमारा जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगा। किसने कहा? गधा ने कहा अब भागने का उपाय कैसे भागेगा? 12 बजे रात को जो है वह धीरे धीरे, मालिक ने तो उसको बांधा, कहाँ बांधा? खुट्टा में, लेकिन थोड़ा सा रस्सी जो है जिस तरह से बना तो अपने मुंह से ऐसे ऐसे
खोल लिया, खोल रहा था, खोलते सब कोई सोया था। ये धीरे धीरे रस्सिया को क्या कर दिया, खोल दिया। खोल करके अब धीरे धीरे भागना शुरू किया। तो चारों पट्टी पूरा जंगल था, काफी जंगल था। और जैसे ही जंगल में घुसता है तो रास्ता तो था ही नहीं। बोला कि नहीं था, नहीं रास्ता है, कोई बात नहीं, लेकिन यह रास्ता हम खोज ही लेंगे। धीरे धीरे भाग रहा है, भागते वह जंगल को क्या किया, पार कर गया। अब पार करके शहर चला गया। वो अपना गांव, उस गांव से उसका छुटकारा हो गया। यह बात गांव में फैला। लोग सब कहा, कह रही जानते हो फलना का गधा भाग चुका है। आपस में बात करने लगा कि फलना का गधा क्या है, भाग चुका है। अब पूरा हो हल्ला, फलना का गधा भाग गया। इतना बोलने का बात था तो जानवर सब भी सुन लिया। अरे नहीं पता है, अरे वो गधवा निकल चुका है। क्या बोल रहा है, लोग सब बोल रहा था, जानवर सब भी बोला। कुत्ता था बगल में, हाँ साले को तो देखते थे, लेकिन अब देखते हैं खुट्टों में नहीं है, वो निकल चुका है। किसने बोला, कुत्ता। कहा अच्छा गधवा तुम भागा है तो हम भी भाग के दिखाएंगे किधर से भागा है। तो कुत्तों में एक आदत होता है कि आदमी का जो है ना, सूंघते जाता है, थोड़ा दूर जाएगा फिर सूंघेगा, थोड़ा दूर उसको सूंघने का सामर्थ अधिक है। तो गधा जिधर से भागा था वो सूंघले क्या हो गया, वो भी जंगल पार कर गया। उधर घोड़ा सोचा, फिर और हाथी सोचा कि साला गधवा निकल चुका है, कुतबू निकल चुका है, हम लोग का है ना भागेंगे। धीरे उस जंगल में जो फंसा हुआ था, धीरे उस रास्ते से धीरे निकल गया। उस रास्ते में ऐसा सभी लोग निकला, फिर पगडंडी बन गया। क्या बन गया, पगडंडी बन गया। तो आदमी सब सोचा अरे ये रास्ता बन गया है। धीरे आदमी भी गया तो देखता है उधर शहर है, तो रास्ता बन गया। तो धीरे रास्ता बन गया। यह रास्ता पता चला तो गांव ग्राम के मुखिया के कहा कि रास्ता बन गया, ये रास्ते ठीक है, रास्ता बनवा लो। अब बनवा लो तो कैसे बनेगा भाई, ठीक दे इंजीनियर को बुलाओ, ये रास्ता बनेगा। इंजीनियर आया, पगडंडी जैसा रास्ता था, कहा ये रास्ता बना दो। तो जब नापी जोखी कर रहा था तो लोग सबको कहता है इंजीनियर कि यह रास्ता कैसे बन गया भाई। कहा कि नहीं पता है, यहाँ एक गधा निकल के रास्ता बनवाया है। किसने बनवाया, गधा। हाँ, तो इंजीनियर ने, हाँ, इसके पीछे सब जानवर इधर उधर भाग गया। वहाँ तो चुकी जुटो का जो है कि फंस गया था। तो इंजीनियर का, हाँ ये तो बहुत, ये गधे बनाया रास्ता। कौन बनाया, गधा। एक गधा रास्ता बनाया, तब यहाँ सब कुछ। एक गधा ने पगडंडी और रास्ता बनाया, तब इंजीनियर ने बड़का रोड बना दिया। ठीक है, बाद में बनाया। उसी तरह है, अपने परिवार को बदलना है तो गधा बनना पड़ेगा, कुछ नया चीज खोजना पड़ेगा। शुरू में तो लोग लगेगा कि वो गधे है, वह गधे है, लेकिन वही गधा ने नया रास्ता ढूंढ करके निकाल देता है और अपना परिवार को आगे बढ़ा देता है। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किया तो गाछ से क्या गिरा, सेब। हल्ला करने लगा कि नहीं जानते हैं, गाछ से सेब गिरा। एक आदमी को कहा गया, नहीं जानते हैं, गाछ से सेब गिरा। वो आदमी कहा कि तुम छिटना गया है, गिरेगा नहीं तो कुंजी करेगा। तो नीचे गिरा। क्या बोल रहा है, नीचे गिरा। देखे नीचे में गिरा है। अरे खत्म आदमी है क्या, पागले है क्या। अरे सेब नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा जी, है साफे पगला गया है तुम क्या। किसको कहा, न्यूटन ने कहा हाँ ठीक है, ये गाछ है, ये धरती है, तो आखिर नीचे ही क्यों गिरा। तब जो इसको पागल कह रहा था अब सोचने लगा कि बीच में कुछ नहीं है, तो आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर का ही गिरा। वो कहा ऊपर का ही नहीं गिरा, हम देख लिए नीचे गिरा। कहा नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर गिरेगा। तो कहा ऊपर क्यों नहीं गिरेगा। इससे साफ साबित होता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का
खोज किया, क्या ना। इस तरह से आप देखते हैं आप अपने परिवार को कैसे उच्चतम स्थान पर ले जा सकते हैं, आप अपना जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, वो खोज कीजिए। लोग तो कहेगा आप गधा है, लेकिन गधा नहीं है। अगर आप खोज कर लीजिए तो आप ही का नाम रहेगा, उसी ने खोजा है। चलते हम अपना सब्जेक्ट की तरफ, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, गौर से देखिए। विवेक कुमार, ध्यान दो, पहला क्या है, नाम बताओ। ये WH फैमिली पर आधारित आपको इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, पहचानने का नियम, किसका नियम? पहचानने का नियम। क्या है पहचानने का नियम, बताइए तो। जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद बोल रहा है, किसके बाद? कर्ता के बाद क्या या था। हाँ बोलिए। क्या या था, क्यों ये थी, कैसे ये थे, अथवा क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुके थे इत्यादि है। तो से परफेक्ट टेंस का पहले पर आधारित इंट्रोगेटिव जाना जाता है। राधा क्या बोल चुकी थी, ठीक है। आपने कहता है कि जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद, जरा सा गौर से सुनिए, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता इसमें कौन है? राधा। क्या है? हाँ। बोल चुकी थी, ठीक है। हाँ। तो क्या ये पहचानने का सही है? WH फैमिली पर है। यस सर। हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या का क्या होगा? वाट हैड, वाट है हैड राधा, राधा बोलना के स्पोकेन, स्पोकन, क्या होगा? स्पोकन। ध्यान दीजिए, व्हाट हैड राधा स्पोकेन, राधा क्या बोल चुकी थी, ठीक है ना। अब बनाने का नियम, मनीषा कुमारी, स्टैंडर्ड, स्पीक यू, मेक रूल। बनाने का नियम, सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे, इसके बाद सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया में भी का यूज करेंगे। हाँ, अभी आपके द्वारा बताया गया कि सभी कर्ताओं के साथ सबसे पहले अगर WH फैमिली लगाएंगे। WH फैमिली क्या है? कौन, कब, कैसे, किसके लिए, क्यों, कब से, क्या, ये क्योंकि बहुत तरह का है, बिकॉज, क्योंकि 36 तरह का प्रश्न किसी से कर सकते हैं। प्रश्न जब करते हैं सबसे पहले उसको लगा देना है, इसके बाद हेड का प्रयोग करना है, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लगाना है। यही ना आपको बताएं। आप देखिए, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। स्ट्रक्चर में है कृष्ण कुमार, स्ट्रक्चर में क्या है बताइए तो। WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस VP प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए आपके स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले क्या करना है? फैमिली लगाना है। इसके बाद क्या करना है? हेड लगाना है। इसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट। फिर क्या करना है? अदर वर्ड। ठीक है, आपके स्क्रीन पर फाइव ट्रांसलेशन जो अनुवाद करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में, किस में करना है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ। इस 5 को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। आप विवेक कुमार, फर्स्ट नंबर में आपको हम मौका देते हैं इसको ट्रांसलेट करने का। पहला नंबर है ममता कैसे पढ़ चुकी थी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पूछ रहे हैं ममता कैसे पढ़ चुकी थी, यह कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस WH फैमिली पर आधारित। WH फैमिली पर यह चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसे है? ये WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव है, यही ना। साफ साफ दिमाग में रहना चाहिए, ध्यान रहे, जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं, बेधड़क बोलना है, बेधड़क। आप बताइए ममता कैसे पढ़ चुकी थी, इसका अनुवाद बताइए। How
देखिए पहले WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। कैसे का क्या है? हाँ। हेड। इसके बाद आप हेड बता रहे हैं तो हेड दीजिए। इसके बाद कहते हैं B3 क्रिया बताइए इसमें। हाउ डेड। क्रिया बताइए ममता कैसे पढ़ चुकी थी? क्रिया बताइए। क्रिया से पढ़ना। पढ़ना का तीसरा रूप क्या होता है? सब्जेक्ट तो है ही नहीं सब्जेक्ट। हैं? पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आप दे दीजिए। ठीक, सब्जेक्ट में कौन है? ममता। ममता। ठीक है, ममता को दे दीजिए। तब फिर पढ़ना का तीसरा रूप? रीड। 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 पढ़ना का तीसरा रूप क्या है? रीड। तो हाउ हैड ममता रीड? ममता कैसे पढ़ चुकी थी? ठीक है, ठीक है बेटो। तुम कृष्ण कुमार बताओ। नंबर 2, तुम लोग क्या खा चुका था? बनाओ। व्हाट। कृष्ण कुमार बताओ, तुम लोग क्या खा चुका था? तुम लोग क्या खा चुका था? व्हाट ठीक है। हैड हैड यू ईटिंग? यू। इसका तीसरा रूप, खाना का तीसरा रूप ईटेन लगेगा। ठीक है। हाँ। तो कृष्ण कुमार के द्वारा बताया व्हाट हैड यू ईटेन? तुम लोग क्या खा चुका था? अब पिंटू कुमार से हम पूछते हैं नंबर 3, हम लोग क्यों दौड़ चुके थे? Why had we run? वाई इसलिए लगाएं कि वाई क्यों का वाई होता है। इसके बाद आप हेड लगा दिए। इसके बाद दौड़ना का तीसरा रने होता है। वी पहले सब्जेक्ट लगाइए, इसके बाद हेड के बाद क्या है? सब्जेक्ट। तब दौड़ना का क्या होता है? रन। वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलिए विवेक कुमार, रितेश कुमार, विवेक कैसे बोल चुका था? हाउ हैड विवेक स्पोक? देखिए ये कैसे, कैसे का क्या होगा? हाउ हैड विवेक स्पोकन? स्पोकेन। स्पोकेन इसलिए गलाएंगे कि बोलना का तीसरा रूप क्या होता है? स्पोकन होता है। स्पोकेन। अंत में आपसे हम पूछ रहे हैं मनीषा कुमारी, मोहन क्यों घर जा चुका था? Why had देखिए सबसे पहले WH में क्या लगा दीजिएगा? मोहन। फिर क्या लगाइएगा? हैड। मदन वाई हैड मोहन मोहन। ठीक है, मोहन लगा दीजिए। gone मोहन गोन to home टू Oh. होम। देखिए वाई हैड मोहन गोन टू होम? मोहन क्यों घर जा चुका था? इस तरह से आप 5 अनुवाद आपके सामने हम प्रस्तुत किए। अब एक अनुवाद आपसे हम पूछते हैं। सबसे पहले कृष्ण कुमार से हम पूछते हैं। ये WH फैमिली पर है आधारित। तुम कैसे प्यार कर चुके थे? how had you love तुम कैसे प्यार कर चुके थे? वेरी गुड, ताली मारो जरा सा। इस कृष्ण कुमार के द्वारा पेन समझा जा रहा है। इस छोटे बच्चे ने ये धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इनके समझने के प्रयास से हम ताली मारते हैं। रितेश कुमार, यस सर। आपके द्वारा हम कुछ पूछते हैं। तुम कैसे मंच पर पढ़ा चुका था? तुम कैसे मंच पर पढ़ा चुका था? हाउ हैड यू टीच टाउट ऑन स्टेज? ऑन द स्टेज। टाउट ऑन द स्टेज। आपके द्वारा बताया गया कि हाउ हैड यू टाउट टाउट ऑन द स्टेज। ऑन द स्टेज। ठीक है, हाँ। वेरी गुड। आप बताइए मनीषा कुमारी, आपसे हम पूछते हैं
तुम कैसे पॉलिटेक्निक पास कर चुकी थी? How had you passed the polytechnic? हाँ, तुम बिहार सरकार पॉलिटेक्निक पास की है और कर भी चुकी है। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, बहुत खुशी की बात है। आप विवेक कुमार, तुम कैसे घर गया था? घर गया, हाँ गया था। How had you gone to home? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अंत में आपको पिंटू कुमार से हम पूछते हैं। पिंटू कुमार, तुम कैसे होम गार्ड में दौड़ चुका था? तुम कैसे होम गार्ड में दौड़ चुका था? इसमें हाउ हैड यू रन होम गार्ड? In home guard. हाँ, इन होम गार्ड में कैसे दौड़ चुका? इस तरह से आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो WH पर आधारित था, आप सबों के सामने हम अनुवाद पेश किए। जय हिंद, जय भारत।